मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप पर अनुग्रह और शांति हो। आइए हम प्रभु के वचनों को सीखेंगे, मनन करेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 11 से लेकर 24 पद तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद 4 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक हम पढ़ेंगे। 11 से लेकर 24 को हम पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हाँ, पर किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। अभी 4 अध्याय 1 से 6। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही जो मसीह के विरोधी का आत्मा है उसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अभी भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के है, इस संसार कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रांति की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है जो यूहन्ना, जो प्रभु के भविष्यवक्ता प्रेरित हैं, उनके द्वारा ये दिया गया था, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य भी लिखा है। आगे हमारे भाई बहनों ने सब चीज़ें आपको कह चुके हैं। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं आज के इस ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो में आपको क्या समझने मिलने वाला है। परमेश्वर के जो प्रेम जो हमारे अंदर है, रोमियो 5:5 आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर लिखा है परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है। हालांकि वो वहाँ लिखा है उंडेला गया है, ठीक है। वो जो प्यार है उसको लेकर यहाँ पर यूहन्ना समझाना चाह रहे हैं। आप जो 3 अध्याय 1 से 11 से लेकर जो हम 18 तक अगर पढ़ेंगे तो एक भाइयों के बीच का प्रेम, अगर यूहन्ना की पत्री 13वां अध्याय पूरा आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें यीशु मसीह एक दूसरे को प्रेम कराने के विषय हमें सिखा रहे हैं। एक दूसरे से प्रेम रखना है, और वो बड़ी आज्ञा ऐसे करके एक आज्ञा जो परमेश्वर नई आज्ञा हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं 11 से एक वचन को हम देखते जाएंगे, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ में सुना वो यह है कि एक दूसरे देखो, बराबर। तो वो वचन यहाँ पर हम अभी देख रहे थे, यूहन्ना 13 का 34 में लिखा हुआ है, एक दूसरे से प्रेम रखे।
और केन के समान न बने। देखिए क्या होता है, कई बार हम प्रेम करने में कब चूक जाते हैं, जब हमारे अंदर कोई दुष्टता को हम स्थान देते हैं, कोई ऐसे विचार को जो अपने भाई के विषय में गलत सोचता है, ईर्ष्या करता है। ये देखिए, एक इंसान होने की वजह से हमने जो इंसान का जो शरीर पहन के रखा है, अभी हम नए हो चुके, फिर भी हमारा शरीर तो इंसान का है, अभी तक उसका उद्धार नहीं हुआ है। उस शरीर के साथ साथ जो एक हमारा जो मन है, उसका भी बदलने में देर लग रही है। इसीलिए वो मन के अंदर कई ऐसे शारीरिक विचार होते हैं जो दुनिया के अंदर लोग करते हैं कि वो आगे बढ़ गया है, वो उसको ही सब कुछ मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, वो सेवकाई करते रहता है इसलिए उसको मिलता होगा, मैं तो ऐसा हूँ इसलिए मुझे नहीं मिलता है, मैं ऐसा हूँ वैसा। ऐसे कई बार हमारे साथ भी विश्वासी लोग भी सेवक लोगों से भी ऐसी ईर्ष्या करते रहते हैं। फिर उनका नुकसान करने के लिए मन में सोच आएगा, उसके बाद वो सोच को जैसे खाना खिलाते रह गए, क्या होगा, कैन के समान अपने भाई को मारने के लिए आ जाएगा, खून कर देगा। जी, आज के ज़माने में खून करना मगर आपको पता होना चाहिए। हाँ, आज का नया नियम, जमाने की बात नहीं, नए नियम के समय में खून करना किसको बोलते हैं? खून बहा वो नहीं, उसके बिना खून बहाए आप खून कर सकते हो। और मत्ती 5 के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बिना खून बहा। आप सोचोगे भैया क्या बोल रहे हो, बिना खून बहाए भी खून होता है। मत्ती 5 के अंदर अगर आप पढ़ोगे, आप वहाँ पर लिखा हुआ है 22वां वचन में, परंतु तुम मैं ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई को क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के होगा, और जो कोई अपने भाई को कहेगा वह मूर्ख है, अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दंड के योग्य, क्रोध के विषय में लिखा है। दंड किसको दिया जाता है? जो खून करता है उसको। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए यहाँ पर वो सारी चीज़ें कहा है, और आगे भी आप देखोगे तो ऐसे प्रभु यीशु बोल रहे, मैं क्या बोलता हूँ, मेरे वचनों को क्या करने आया हूँ, प्रभु के वचनों को स्थापित करने के आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो गुस्सा करना भी एक तरह का खून करने जैसा प्रभु यीशु यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में होनी चाहिए कि ये नया नियम चल रहा है, इसमें किसी भाई के ऊपर आप बहुत ही गुस्से से या फिर उसको निकम्मा कह रहे हो, वो भी आप दंड के योग्य हो। फिर भी परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है, तो हमें एक मौका देता है, हमें उस मौका को इस्तेमाल करना है। आपको कई लोग गम पसंद नहीं आते होंगे, बराबर, यहाँ पर यही चीज़ें समझा रहे हैं कि आप एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि उस जमाने की कलीसिया ज़्यादा ज्ञान में जा रही थी। ज्ञान मतलब दुनिया का ज्ञान जो रहता है, आत्मा परमात्मा ये है वो है, ऐसे कई चीज़ों को बोलते रहते और अपने सोच में, विज्ञान में, इसमें पड़े रहते। ये लोगों को ज़्यादा मैं देखा हूँ, ऐसे लोग प्यार में नहीं चल सकते। ज़्यादा एजुकेशन करते करते उनका जो ज़मीर है, उनका जो मन है, वो कैसा हो जाता है, उनके अंदर जो फीलिंग्स है वो मर जाती है। बाकी सब दूसरों के लिए नहीं, अपने ही बच्चे में सोचेगा, मेरा परिवार बड़ा होना चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं, मैं दूसरे को क्यों दूँ, ये वगैरह ऐसे करके, मेरे पास ही खुद का कुछ नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरे पास तो ये है, सब लोग हमारा ठेका थोड़ी रखे, ये है वो है, हमने किसी का ठेका थोड़ी रखा, हम किसी के थोड़ी ये है वो है, मोहताज है। ऐसे करके लोग आजकल, देखिए विश्वासी लोग की बात कर रहा हूँ, अविश्वासी की बात नहीं हो रही इधर। ठीक है, यहाँ पर भी यूहन्ना यही कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अपने भाई से बैर रखने वाला काइन के जैसा है। 13वां वचन में कह रहा है, यदि तुम संसार से बैर रखते, संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा न करना। पहले क्या लिखा है काइन के विषय में, तो संसार बैर रख रहा है, क्यों बैर रख रहा है हमसे, वो भी यहाँ पर लिखा है। पहले ये कहा गया है भाई के घात के विषय में, हमें हमारे भाई का कब बैर आता है, और अगर हम भाई को प्यार करते हैं तो देखिए संसार हमें घृणा कर सकता है, अंदर अंदर हमारे प्यार को देखकर वो क्या हो जाते हैं, ईर्ष्या में आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रभु यीशु ने भी ये कहा है, वही वचन यहाँ 13 वचन में यूहन्ना यहाँ कह रहे हैं, यूहन्ना प्रभु यीशु ने जो कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:18 में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझे बैर रखा है। तो प्रभु यीशु की आज्ञा जो प्रेम करना, वो आज्ञा को मानते हैं, एक दूसरे को प्रेम करना। तो दुनिया हमें क्या करती है, बुरा भला कहती है, तुमको पैसा देकर वो लोग मसीह बनाए दिए हैं, 10 लाख दिए होंगे, 20 लाख दिए होंगे, ऐसे ऐसे कई चीज़ें लोग क्या करते हैं, हमें फंसाने के लिए कई चीज़ें उनके मन के अंदर है, हम उसको आशीष करते हैं उन लोगों को, हम उनको प्यार ही दिखाएंगे क्योंकि वो उनको ऐसा लग रहा है, मगर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का प्रेम जो हमारे बीच में है, वही हमारे बीच में काम कर रहा है, वही हमें क्या कर रहा है, मसीह में लेके आया है। उस प्रेम में क्या है, हम एक दूसरे को क्या करते हैं, सराहते हैं, मदद करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, मगर हम एक दूसरे को विश्वास बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई है, जो एक बात हमें खास समझना है कि हमारे भाई को देखो, यहाँ पर वो हम अभी देख रहे थे, हमें
गुस्सा या ज़्यादा उसके ऊपर नफरत, क्रोध रखना, उस पर बैर रखना, वो नए नियम में नहीं चलेगा। 14 वचन में कह रहे, हम जानते कि मृत्यु से पाकर हम जीवन में आ गए। मतलब हमारा जो ज़िंदगी है अभी मृत्यु की बातें हमारे में नहीं आनी चाहिए। नफरत जो है धीरे धीरे क्या करती है, इंसान को मारने का सोच आ जाएगा, ये मेरी ज़िंदगी से हट जाना चाहिए, ऐसे एक विचार आता है आपको। ये मौत की ज़िंदगी है, ये पाप की ज़िंदगी, उसमें से आप निकल चुके हो। यीशु मसीह ने बोला है यूहन्ना 5:24 में कि जो क्या क्या किया है, मुझ पर मेरी प्रतीति करता है, मेरे पर मेरे भेजने वाला, मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने पर विश्वास करता है, भेजने वाले वो अनंत जीवन उसका है, और दंड के योग्य उसकी आज्ञा उसको नहीं होती, मगर मृत्यु से पार होकर जीवन में आ चुके। तो यूहन्ना यह उत्तेजित करते हैं उनको कि भाई तुम भाइयों से प्रेम रख रहे हो, तुम इसको छोड़ो नहीं, तुम आगे बढ़ो। कई लोग के अंदर विचार, छोटे गलत आइडिया शैतान डालते रहता है, या फिर दुनिया के लोगों को देखकर हम कॉपी मारते रहते हैं। इसलिए वो कह रहा है भाई तुम ध्यान दो, वहाँ पर तुम भाइयों को प्रेम रखना सीखो, वो तुम चालू रखो। अगर कर रहे हो तो बोल रहे आप अभी निकल गए हो, अगर नहीं करोगे तो आप फिर से उस मृत्यु के दशा में, उस रिश्ते में, उस क्या बोलते हैं, उस मार्ग में आप जा रहे हो, उस दशा में हो, उस हालत में आ जाते हो। दशा मतलब उस हालत आपकी बिगड़ जाएगी, आपको फिर सभी लोग खराब लगेंगे, सभी पासवान लोग खराब लगेंगे। वो पासवान पैसा लेता है, वो पासवान ये करता है, वो पास्टर ऐसा है, वो सेवक ऐसा है, वो एवेंजलिस्ट अपना ये करता है। मैं देखा हूँ कई लोग, कई विश्वासी लोग पहले से पीढ़ी से 2-2, 3-3 पीढ़ी से मसीह होते, ये लोग लोगों को निंदा करने से चुप नहीं रहते, क्योंकि उनके अंदर भाइयों का प्रेम नहीं दिख रहा है। वो पास्टर पैसे उनके पास है कहीं यार, और बाद में पास्टर और डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई आपको कुछ प्रभु के राज्य के लिए देना है, ऐसे करके, ठीक है, तो नहीं कर पाते। वो उल्टा उनका निंदा करते हैं कि ऐसे इतने सारा उसके पास है, बड़ा सा बंगला है, कार है, ये है, वो है, फिर भी मांग रहा है। ये क्या है? आपको प्रभु के राज्य के लिए देना है, उसके इस्तेमाल के आएगा, उसको वो इस्तेमाल करेगा। वो कहीं आपके लिए इतना रात रात को फोन आया तो भी आ जाता, तो उसका उतना एक हक है। ऐसे कई चीज़ों में हम अपने बड़े से, हमारे से कोई आगे बढ़ जाता है, उसके विषय में हमारे मन के अंदर विचार आते हैं, उस विचार को हम चारा डालते हैं, वो फूलता फलता है, इसीलिए हमारे अंदर वो कड़वी बीज उगाती है, और फिर हम उस इंसान को अच्छी नज़र से देख नहीं पाते हैं। काइन के जैसे हो जाते हैं। काइन ने क्या किया, बाद में लाठी उठाया और अकेले में जाके अपने भाई को मार डाला। वैसे ही हमें हो जाता है, मगर हम जीवन में आ गए, इसलिए यूहन्ना कह रहे हैं आप जीवन में हैं, आपके अंदर ये नहीं आने मत दीजिए, इसको, उस चीज़ को मार डालिए। ठीक है, 15 में लिखे, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, जैसे अभी हमने मत्ती 5 से देखा, दंड के योग्य है। ठीक है, हत्यारा है। तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आप सोचोगे अरे मैं तो मेरे भाई को बहुत बार डांट चुका हूँ, अरे यार मैं उसको बहुत नफरत करता हूँ, मैं क्या हत्यारा हूँ? आपको प्रभु पश्चाताप करने का मौका दे रहे हैं। इस बातों को सुनकर आपको अपने भाई कितना भी टेढ़ा रहने दो। मतलब कई लोग मुझे कहते हैं, हमारे जो हम सेवक लोग होते हैं, हमको कई बार जो, मतलब हम ऐसे नहीं कह रहे हम सभी बातों में संपूर्ण हो गए, मगर ज़्यादातर करके हम सभी का सहन करने के लिए, जैसे पौलुस कहता है सभी के साथ मिलजुल के रहना, हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी कैसे टेढ़े मेढ़े लोग मिल जाते हैं जो हमें मतलब उनकी बातों को मनवाने के लिए कैसे भी करके गुस्सा करेंगे, कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कई सारी चीज़ें उनके अंदर रहती है। कई विश्वासी भी ऐसे होते हैं जो मतलब कई बातों में मतलब हमें फ़ोन में व्हाट्सएप ब्लॉक कर देंगे, या फिर बात नहीं करेंगे, उनके घर पे जाएंगे, मुंडी नीचे रखेंगे, बात नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ों से हम गुजरते हैं, बराबर। सेवक होके आप भी कई बार, हम सेवकाई में जब हम पहले नहीं थे, तो पहले भी ऐसे नए नए विश्वासी थे, तभी भी ये सब मैंने भी मेरे जीवन में अनुभव किया है। मेरा जो एक बेस्ट फ्रेंड था, वो मेरे से बातचीत नहीं करता था, बात क्या कारण है, क्यों मेरा गड़बड़ क्या तकलीफ है, वो भी नहीं शेयर करेगा। तो हम कुछ ठीक कर सकते, वो भी नहीं बोलेगा, बस नाराज हो जाएगा। ऐसी हालत में भी हम टिक पाए प्रभु के अनुग्रह से, प्यार हमारे अंदर रह पाया। उसका एक ही कारण है कि हमने इस प्रेम को जो हमारे अंदर है उसे जाना, उसको समझा। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है प्रेम इसी से जाना, अगर आप पढ़ोगे तो 16 में, कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। उस प्रेयर को हम देखते, हम सोचते यार इतना प्यार उसने किया, तो हमारे अंदर वही प्रेम है। आप रोमियो 5 पढ़ेंगे, उसमें पूरा वो आगे 10 वचन, 1 से 10 वचनों में यही चीज़ें लिखा है कि यीशु मसीह ने, आप बाद में पढ़ लीजिएगा शांति से, रोमियो 5 उसका 1 से 10 में, तो 5:8 में भी लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर ऐसे प्रकट हुआ कि अपने इकलौते बेटे को उसने, मतलब जो वहाँ वो 3:16 जैसा ही वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकट हुआ प्रेम। तो परमेश्वर, हमने प्रेम जाना, इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। वो प्रेम जाना, साथ साथ में वो प्रेम हमारे अंदर आ गया है। तो क्या हम अपने भाई के लिए अपना प्यार प्राण देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए? यीशु मसीह खुद कहते हैं एक भाई एक मित्र के समान होता है। जो मसीह जीवन में, आप एक ये मत समझिए भाई मतलब जो आपका दुनिया का जो भाई है वो भाई नहीं है।
मसीह में जो आपका भाई है, कई बार मुझे मसीह में जो मेरा भाई होता है वो मुझे बोलता है तुम ऐसे मेरे भाई जैसे, मतलब मेरा फ्रेंड होता है वो बोलता है मैं तुम मुझे भाई जैसे रख रहे हो। बोला तुम्हें भाई जैसे रखना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम भाई से भी बढ़कर हो, क्योंकि वो तो अभी आत्मा का एक मेरा परमेश्वर पिता के एक संतान में हो। और यीशु मसीह उसे क्या जवाब दे, ऐसे लोगों को क्या जो परमेश्वर के राज्य में आ चुके, परमेश्वर के बेटे उसके जैसे, यीशु मसीह जैसे हम भी उसके बेटे बन गए, तो हमें क्या बोलते हैं। देखिए यूहन्ना 15 पढ़िए, उसके अंदर यूहन्ना 15 निकालिए, उसके अंदर बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें सब बातें कह देता हूँ। आप 14 से पढ़ोगे तो मैं तुम्हें आज्ञा कि तुम मेरे देता हो, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। क्या मित्र हो, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने प्रेम रखा है, बराबर। मैंने सब कुछ बता दिया है तुम्हें, तुम मेरे मित्र हो, ऐसा करके बोल रहे हैं। हमारे फ्रेंड, हमें फ्रेंड बना रहे, एक भाई जैसा समान, मतलब उससे आप देखिए दुनिया वाले लोग भी बोलते हैं भाई से ज़्यादा मित्र का फ्रेंडशिप है, मगर मित्र भी एक दूसरे, फ्रेंड लोग एक दूसरे क्या बोलते, भाई भाई ऐसे करके बुलाते हैं। वैसे यीशु मसीह में भाई बुलाते हैं, हमारा असल में एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो बोल रहे वो वहीं वहाँ पर भी यीशु मसीह समझा रहा है यूहन्ना 15 में, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुम में प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 12 वचन में लिखा है। वो बोलते इसी से तुम्हारा आनंद भी पूरा हो जाए, वो भी लिखा है 11 वचन है। किसी को अगर आनंद में रहना है, आप लोग कई प्रचार इन दिनों में सुनते हो, कोई लोग आपको ठोकर खिला रहे, पूरे दिन आनंद में रहो आनंद में रहो। मगर हम आपको बोलते हैं, आप अगर कोई अपने भाई के विषय में आप अगर कुछ आपका गड़बड़ हुआ है, 100% गारंटी आप आनंद में नहीं रह सकते हो। जब तक उस भाई के साथ अपना सेटल में नहीं होता है। अगर वो भाई सच्चा है तो, अगर वो भाई बुरा है, गलत है तो ठीक है, 2-3 लोग आप 3 लोग आपको बोल रहे हैं आप सही हो, गलत है तो बराबर। मगर वो सही है और आप गलत हो, आप अपने घमंड में रह रहे हो, आप उपस्थिति में जाने के लिए कोशिश करोगे। कई सेवक लोगों ने बोला आनंद में रहिए, आनंद में रहिए, आनंद में रहने के लिए कोशिश करोगे, आपके अंदर वो पाप काम कर रहा है, आप घमंड है, आपको माफ़ी नहीं देना अपने भाई को, या फिर अपने भाई से माफ़ी नहीं मांगना है। वो क्यों मांगे, मैं उसके पास क्यों, जो ऐसे मन आप रखते हुए कितना भी कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, पवित्र आत्मा में भरपूर होने की कोशिश करो, नहीं होगा। आप कितना भी उपस्थिति में जाओ, नहीं हो पाएगा। वही विचार आपके सामने आएगा जब तक आप उस इंसान को माफ़ी नहीं देते हो, या फिर आप उसके पास जाकर सब चीज़ें सेटल नहीं कर लेते हो। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं एक दूसरे से प्रेम रखो। और यीशु मसीह मत्ती 5 में ये भी लिखा है कि अगर तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारे भाई के विषय तुम्हें कुछ गड़बड़ है, तुम्हारा भाई मतलब तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ गलत सोच रहा है, भले वो शायद तुम्हें आपको लग रहा है वो झूठा हो सकता है, मुझे जो भी ये क्लियर करना है, तो बोल रहा है तुम जाओ और क्या करो, जब प्रार्थना कर रहे हो, अगर तुम्हारा क्या बलि लेकर आए हो, उस जमाने में लोग बलि चढ़ाते, ठीक है, तो बोलते बलि लेके आए हो। अभी तो यीशु मसीह बलि चला दी इसलिए हम नहीं चढ़ाते, मगर वहाँ पर उस जमाने में लिखा है कि वो लेके आओ और तुम्हें याद आ जाए कि क्या करो, मेरे भाई को मेरे मन में कुछ है मेरे लिए। 23-24 में वचन लिखे है, ठीक है, मत्ती 5:23-24। तो क्या करो, अपनी भेंट वहीं वेदी पर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब जाकर अपनी भेंट चढ़ा। मतलब आपको प्रार्थना में भी सेट नहीं होगा। और यहाँ पर जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो यीशु मसीह ने जो हमने वो वचन छोड़ दिया था वहाँ पर, पहला यूहन्ना, उसके अंदर हम क्या देख रहे थे 16वां वचन में, कि हमें अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो यीशु मसीह ने भी यहाँ यूहन्ना 15 के अंदर वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि सबसे ज़्यादा प्यार कौन सा है, कि अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे देना। बोलता है मैंने अपना प्राण तुम्हारे लिए दे दिया। देखो यूहन्ना के एक सारी प्रकटीकरण में यीशु मसीह की बातों की झलक यहाँ पर हमें दिख रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए किस 13वां वचन जो मैं अभी कह रहा था वो वही है, बड़ा प्रेम के विषय में कह रहे हैं, अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। तो इसीलिए यूहन्ना वहाँ पर अपने भाई के, भाई मित्र यहाँ पर बाइबल में एक ही तरह का है, ठीक है। जो बाइबल का मित्र है वही सच्चा भाई है, जो एक परमेश्वर के प्रेम से प्यार करना, ठीक है। देखिए फिर बराबर देखिए आगे क्या पढ़ रहा है, अभी प्राण के बाद यहाँ पर 17 से प्राण दे देना है, अपना जो कुछ भी अपने भाई के लिए उंडेलना आप सीखिए, बराबर। देखिए वहाँ कह रहे हैं आपके पास कुछ है, संपत्ति है। 17वां वचन अच्छे से पढ़िए आप। 17 में कंगाल देख लिए अपने भाई को, उसके पास नहीं है और आपको क्या बोल रहे हो, उसको खाओ पियो ऐश करो, अच्छा तुम रहो, प्रभु तुम्हें आशीष करे। कई लोग 1 घंटा प्रार्थना करके आ जाते हैं गरीब लोगों के घर में, प्रभु तुम्हें आशीष दे, प्रभु तुम्हें आशीष दे, प्रभु तुम्हें आशीष दे। भाई थोड़ा वो भी वहाँ भूखा है, नंगा है, उसको थोड़ा दे दो। याकूब डांट के कह रहा है, यूहन्ना थोड़ा प्यार से बोल रहा है। याकूब 2 में आप 15-16 पढ़ोगे तो क्लियर कट लिखा है, भाई नंगे उघाड़े हैं, वो तकलीफ में है, परेशानी में, और को बोल रहे हो तुम कुशल हो, जाओ गर्म रहो, तृप्त रहो, ये आशीष दे रहे हो। भाई आशीष हाथ में कुछ दे के दो ना,
तो थोड़ा वो खाएगा, तृप्त होगा, वो आशीष उसमें काम करेगा, उसका थोड़ा मन शांत होगा, विश्वास काम करेगा, वो दूसरे दिन कमाई में जा सकता है। ठीक है, तो हमें लिखा है इसलिए 18 में, वचन और जीव से नहीं प्रेम करना है पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। मैं कई सालों तक ऐसे मुझे वचन और जीव से प्रेम करते लगे, इसलिए लोग मुझे, ऐसे लोगों को लोग बहुत तारीफ करते हैं, बराबर, जो मुँह से अरे यार आपको मुझे मदद करनी चाहिए, अरे भैया मैं तो आपको ये नहीं कर पाया, ऐसे बहुत स्वीट बोलते हैं और लोगों को लगता है ओहो इससे ज़्यादा तो कोई किसी को हेल्प नहीं करता होगा, उनके चेहरे में ऐसे आता है। ठीक है, आप लोग हंस रहे हो, मगर ऐसे कई लोग, आप भी शायद करते होगे ऐसा, मैं भी कई बार कर चुका हूँ ऐसा। मगर मैं जब से वचन पढ़ा था मैं सीख लिया, उसके बाद हालांकि बहुत टाइम के बाद सीखा होगा, मैं कमेंट नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि इस चीज़ में ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, बोलते तो है मगर जब समय आता है तब आप कहीं ना कहीं चुकते होगे, आपके पास पैसे नहीं, उसकी वजह से कम पैसे है, या फिर किसी की आसपास वाले कोई बोले होंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, आपको क्यों उसको मदद करना है, वो वगैरह। कोई लोग कायदे कानून में बहुत पावरफुल होते हैं, जब भलाई की बात आती है उनको तभी कायदे याद आते हैं, जब बुराई होती है तब कोई कायदा याद नहीं आता है। ठीक है, ऐसे कई लोग होते हैं, आपके कई चेहरे में नजर आते होंगे, या आप भी उसमें हो सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर फिर भी ध्यान दीजिए, लिखा है वचन से नहीं सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, काम और सत्य। ठीक है, तो वो बातें फिर आगे हम फटाफट जाएंगे, 19 से लेकर 24 के अंदर जो जो बातें लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि सत्य, ये बहुत बड़े बड़े प्रकटीकरण हैं, हम आपको विस्तार से इसमें आगे प्रभु जब इच्छा होगा तो हम लेके जा सकते हैं। तो 19 में लिखा है सच्चाई, क्या लिखा है, सत्य के है, हम सत्य के हैं। हमारे मन में एक चीज़ खास, अभी ये जो दूसरा भाग अभी शुरू हो रहा है, भाइयों के प्रेम का भाग खत्म हो रहा है, 19 से लेकर 24 में पवित्र आत्मा का हमारे साथ का एक संगति, और हमारा जो मन है जो बीच में आड़े आता है प्रेम करने में, जैसे अभी मैंने बोला कई लोग को भलाई के समय में कायदे कानून याद आ जाते हैं, वो आपका एक विवेक है। जैसे किसी को कोई गरीब आ गया आपके पास, वहाँ पर आप बोलोगे कितने गरीब लोगों को देंगे, हमारे पास थोड़ी कुछ है, ऐसे करके ये सबको देते रहेंगे, क्या बचेगा। एक आपका कायदा है, आपका मन है, आपका मन आपको डांटेगा, अरे ये मत करो, वहाँ वो मत करो। अगर आपको ऐसा कई मदद कर दिया किसी को, हाँ कई बार हम किसी को ज़्यादा मदद करके कुछ करके, या भाई को प्रेम करने, कई लोग अन्याय भी करते थे, उसमें गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो जाने दो ऐसे ही। ठीक है, प्रभु आपको मदद करेंगे, आपको प्रभु और आशीष करेंगे। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर दोष लगाता है कई बार हमारा मन, बराबर। तो अपने अपने मन में क्या करना है उसके विषय में हम अपने उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, बराबर। कई भलाई में हम अगर चल रहे, प्रेम में हम चल रहे, तो हमारे पास ढाढ़स रहेगा, बराबर। यहाँ पर पहला यूहन्ना 4 में क्या लिखा है, अगर प्रेम में भय नहीं होता है, 6 में लिखा है, बराबर, प्रेम में भय नहीं होता है। अगर आप परमेश्वर के सामने अपने मन को रखते हो, आप भलाई कर रहे हो, कई लोग हमको डांटते हैं, इसकी वजह से हमारे मन के अंदर आ जाता है, अरे मैं क्यों भलाई कर रहा हूँ, मैं बहुत ही भला बन रहा हूँ, मैं अच्छा है, मैं ऐसे नहीं रहना चाहिए, मैं बुद्धू हो गया हूँ, लोग मुझे बोलते तुम बुद्धू हो, तुम अपना दे देते हो लोगों को, ये है वो है, ऐसे करके सुन कर हमारा मन हमें क्या करता है, दूषित करता है। तो ये इसके विषय में भी कई लोग, ये इसके विषय में भी, क्योंकि वहाँ से विषय आ रहा है इसलिए मैं इसके विषय में कह रहा हूँ, कई लोग इस चीज़ को पाप के विषय में भी ले लेते हैं। वो भी इसमें यही बात है उसका भी, कि एक तरह का पाप ही हुआ ना, हम मतलब हमारे मन के अंदर ऐसे सोच लेते हैं, अरे यार मैंने गलत का कुछ कर दिया, अच्छा करके कुछ गलत कर दिया, ऐसे कई बार हमको लगता है। ठीक है, तो वो जो है हमारा विवेक मन को प्रभु के सामने रख देना है। ठीक है, अगर हम परमेश्वर के सामने हमारे मन को रख देंगे तो वो सही वचन से हमें दिखाएगा, भाई तुमने यहाँ इस वचन के हिसाब से किया, ये सही था या गलत था, वो दिखा देगा। ठीक है, तो हमें ढाढ़स देगा। इसका मतलब जो आगे 19, 20, 21 में ये लिखा, 21 में ऐसे लिखा, हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने ही यह होता है। अगर हमारा मन हमें दोष देता था, भाई तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा ये है वो है, तो हमें कई बार क्या होता है, जैसे अभी मैं बोल रहा था आपको, प्रार्थना भी नहीं कर पाओगे। तो ये मेन भाग यहाँ पर ये विषय यही है, भाई के साथ का आपका प्रेम है, आप कुछ भाई को प्रेम नहीं कर पा रहे हो, माफ़ी नहीं दे पा रहे हो, कुछ ऐसा आता है तो आपका मन आपको बीच में परेशान कर सकता है। तो क्या करो, परमेश्वर के सामने लेके आ जाओ। कई बार ऐसे होता है, कई भाई लोग ऐसे होते हैं, उनके बार बार माफ़ी मांगने के बाद भी हमें उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तब हमारा मन हमें ज़्यादा परेशान करता है, अरे यार तुम ये कर दिया, तुम देखो उसको बिगाड़ दिया, उसको कितना रोना पड़ रहा है, कितना उसको दुखी कर दिया। ऐसे करके अगर हमें होता है हमारा मन को प्रभु के सामने रखना है, वो उसे शांत कर देगा। आप सही है तो वो जरूर आपका शांत करेगा, आपको भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा। फिर आगे कह रहे हैं कि जो कुछ हमें वो मांगता है वो हम उससे मांगते देते, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। उसकी आज्ञा क्या है, एक दूसरे को प्रेम रखना। ठीक है, तो और उसमें बने रहना, प्रेम में बने रहेगा, प्रभु में बने रहेगा, और भाइयों के साथ की प्रेम में भी बना रहेगा। तो उसमें बना रहना है तो हम जो भी मांगेंगे वो हमारे लिए खुलता जाएगा। फिर बाद में 23 में लिखा है, आज्ञा यह है कि उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना और
जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में भी प्रेम रखना। देखिए ये भी वहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, आपस में प्रेम रखना। आप यूहन्ना 13 का 34 में, 15, 12 और 17 में भी ये वचन पढ़ सकते हो। फिर 24 का वचन क्या कहता है? जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। इससे अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, उस आत्मा जो, देखो पवित्र आत्मा हमारे अंदर, मैंने पहले आपको शुरू में बोला रोमियो उसका 5 आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है क्लियर कट कि उसके दिए हुए उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। दरअसल वहाँ लिखा है उंडेला गया है। तो उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। देखिए परमेश्वर में बना रहा है, एक बहुत छोटा सा प्रकटीकरण आपको लगे, मतलब दिखने में ये थोड़ा मुझे अभी बोलते बोलते मुझे मिल रहा है कि देखिए आपको जो पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया गया है उसमें आपको बना रहना है, उसकी संगति में बना रहा है। यीशु मसीह कह रहे मेरे में बना रहे, बना रहना ही प्रेम को बढ़ाते रहेगा। आप बने नहीं रहते हो, प्रभु की संगति में नहीं हो, आपके पास कोई भी प्रेम की अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ की नहीं चल रहे हो, परमेश्वर का आत्मा के अंदर डूब नहीं रहे हो, उसके वचन आपके अंदर काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपके अंदर से वो प्रेम तभी तो काम कर पाएगा, वरना दुनिया जैसे प्रेम आप करते रहोगे, ठीक है। आगे अभी 4 अध्याय के अंदर हमारे पास 2-3 मिनट है तो हम ले सकते हैं। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 1 से लेकर 6, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा है? कोई आत्मा को परखने विषय लिखा है। पहले में लिखा है कि सभी आत्मा को परखो, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता बहुत निकल खुड़े हैं। उस जमाने में 2000 पहले से ये चल रहा है, देखिए इस जमाने तक अभी भी हम देखते हैं, ठीक है। तो कई आए गए, मगर देखिए हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? 2 चीज़ यहाँ पर लिखी है, 2 और 3 वचन में। जो आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह आया है, किस में आया? शरीर में होकर आया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 17 वचन के हिसाब से क्या लिखा है कि वो शरीर में जो शब्द जो वचन है वो सदे हुआ और देह को धारण किया। मतलब परमेश्वर का पुत्र का मनुष्य के शरीर में आना कई लोग नहीं स्वीकार करते, बोलते परमेश्वर तो विशाल है, वो कैसे मनुष्य बन सकता है। परमेश्वर की जैसे कई दूसरे तरह कई लोग ऐसे भी मानते हैं परमेश्वर थोड़ी गलत काम करके बच्चा पैदा किया, ऐसे करके कई गलत बातें लोग सोचते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर, वो आत्मा जिस आत्मा से वो लोग बोल रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से वो आत्मा नहीं है, इसलिए उनको भी भरमाती है और वो उनका साथ देते हैं। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना कैसे, ऐसे लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर वो पश्चाताप कर रहे हैं मगर वो लोग नहीं करते, बराबर। क्योंकि प्रभु यीशु भी बोला है कि तुम हमारी बात नहीं सुनते हो इसलिए तुम मेरे में नहीं हो, बराबर। और संसार के है इसलिए संसार की बोलते हम। 4 वचन बाद में देखेंगे, 5 और 6 के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो संसार के बातें बोलते हैं, आप कितना भी उसको प्रभु के वचन बोलो वो दुष्ट आत्मा के हिसाब से ही बोलेगा। इसलिए यीशु मसीह भी थक के उनको एक वचन बोल दिया, यूहन्ना 8 का 47 में 47 में, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, जो और तुम इसलिए नहीं सुनते हो कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। आप सोचोगे इंसानों को तो परमेश्वर ने बोला, कैसे बोल सकते परमेश्वर तो ऐसे लोगों को थोड़ी शैतान थोड़ी बनाया। शैतान नहीं बनाया, मगर ये लोग जानबूझकर अपने घमंड की वजह से अपनी खराब कामों को करते रहना है, पापों को नहीं छोड़ना, इसीलिए शैतान को पूरे पूरा अपना सौंप देते। जैसे हमने प्रभु यीशु को पूरे पूरा सौंप दिया, उन्होंने पूरे पूरा 100% यीशु मसीह को की जगह शैतान को सौंप दिया है, यीशु मसीह को नहीं सौंपा है, ठीक है। तो वही है, मगर हमें उनसे डरना नहीं। यीशु मसीह कहते देखो बालको, जो तो तुमने उन पर जय पाई है, हालेलुया, हमने जय पाई है। जय पाई है तो तुम में वह है जो उससे जो संसार में है बड़ा है, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। ये वचनों से प्रभु आपको आशीष करना है। थोड़ा मैंने स्पीड में कहा है, थोड़ा आप ध्यान से 1-2 बार सुन लीजिए अच्छे से। प्रभु आपको आशीष करे इस वचनों के द्वारा। क्वेश्चन आंसर का भी जवाब, सवालों का भी जवाब देते रहिए, हालेलुया। परमेश्वर पिता इनको आशीष कीजिए। अपने भाइयों के साथ कैसे प्रेम करना है, एक दूसरे को कैसे प्रेम में आगे बढ़ना है, हालेलुया। हमारे सारे भाइयों बहनों को मदद कीजिए। सभी बातों को हम आपके हाथ में सौंप देते। प्रभु आपका आशीष इनके ऊपर बना रहे, अनुग्रह बना रहे, शांति बना रहे, हालेलुया। एक दूसरे को अपने बढ़कर प्यार करना सीखे, हालेलुया। मुझे भी, हम सारे भाइयों में ये प्यार की भावना में बढ़ते जाए जो हमारे हृदय में उंडाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, उस प्रेम में बहने के लिए मदद कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।